हमारा आनंद जो होता है वो छोटी छोटी वजहों से मिलना शुरू हो जाता है, हर जगह मिलता है। जब मिलता है तो लंबे समय तक टिकता है। हमारा आनंद दूसरे का भी आनंद हो जाता है और आनंद सस्ता होता जाता है। जो आध्यात्मिक नहीं होता है उसका आनंद महंगा होता है, उसका आनंद दूसरे का दुख बन जाता है, उसका आनंद कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। उसका आनंद जब मिलता भी है तो थोड़े समय के लिए मिलता है और हर जगह मिलता भी नहीं है। तो अध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म रास्ते, ये साधन है। जो उद्देश्य है वो सहजता है, वो आनंद है। और ये हमने कल टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था। अब दोबारा इसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि कल जो काम 1 घंटे में हुआ था वो अभी 2 मिनट में करना था। यदि कुछ दोबारा पूछना होगा तो शाम को, कभी भी शाम को 5 बजे के आसपास मैं आधे घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा 6 बजे। जिसको रिवीजन करने के लिए आना होगा तो शाम को 6 बजे दादू अलग बैठे होंगे, उनका आगे पीछे कर लेंगे हम। तो दादू जहाँ बैठे होंगे उसके पहले मैं कहीं मिल जाऊंगा बैठा हुआ। तो जिसको अकेले में 5-10 लोगों को पूछना है तो आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आनंद की कंपास किसे बोलते हैं? 5 लक्षण। आनंद जहां चाहे वहां मिले, दूसरा जब मिले लंबा टिके, तीसरा बार बार मिले, चौथा सस्ता होता जाए, और 5वां हमारा आनंद दूसरे का भी आनंद होता जाए। तो ये आध्यात्मिक आनंद है। संसार का आनंद गड़बड़ आनंद। क्यों आनंद? कम समय की, हर जगह नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एसी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, हर जगह नहीं मिलता। हमारा आनंद दूसरे का दुख बनता है। क्यों बनता है? एसी चलाएंगे हम तो ठंडे हो जाएंगे, गांव में उसकी गर्म हवा जाएगी कि नहीं जाएगी? तो हमारा आनंद दूसरे का दुख बन जाता है। तीसरा, आनंद महंगा बनता जाता है। अभी एसी 10,000 रुपए का आता था, अभी 50,000 रुपए का आता है ना। चौथा, मिल जाता है तब भी आनंद महसूस नहीं होता है। एसी तो है, क्या बड़ी बात है ना। और हर जगह मिलता ही नहीं है। तो आनंद के 5 गड़बड़ी है। संसार के आनंद की 5 गड़बड़ी और अध्यात्म की आनंद की 5 बड़ी बातें। तो ये अपन ने कल बात की थी। तो आज की जो बात है वो ये है कि बच्चों का अध्यात्म क्या होता है। बड़ों का अध्यात्म अलग होता है, बच्चों का ए हुए बड़े, ए हुए बच्चे। तो जो बड़े होते जाते हैं तो कुछ अंतर आता कि नहीं आता है? 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा और 60 साल के आंटी और 70 साल के दादू, इनका, और 45 साल का मैं। तो इन सब का आनंद, इन सब का अध्यात्म एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? बताइए दीदी लोग, आंटी लोग, आप बताओ। बच्चों का अध्यात्म हमारा अध्यात्म एक जैसा होना चाहिए क्या? हाँ, कैसे होता है सबका अलग अलग? बताओ। कि देखो, अपन से बड़े जो होते हैं उनका तो अलग हुआ था, क्योंकि वो आपने कल बताया था। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जब हम बोलते हैं तो वही पता चलता है जो हम जानते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हमें नई नई चीजें पता चलती हैं। आपको बहुत मन करता है बोलने का, उससे आपको सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। आज आप एक 2 दिन मौन लेके रखो, ठीक है बेटा, अंकल गुस्से में नहीं बोल रहे, प्यार से बोल रहे हैं। 2 दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, 2 दिन आप मुंह बंद करके रखोगे और एक कोशिश करोगे कि मैं सब सुनूंगा, और तीसरे दिन अंकल को सब बताऊंगा जो मैंने सुना। तो यदि आप 2 दिन मौन लेके करोगे ना, तीसरे दिन बताओगे, तो अंकल फिर आपको आपके सब यही खड़े होके सबको 10 मिनट पढ़ाना आप, ठीक है। लेकिन 2 दिन आपको मौन की प्रैक्टिस करनी है, चलेगा? एक प्रयोगशाला है, लैब है, तो उसको नहीं बोलने का प्रयोग करना है। आप में से कई लोगों को बोलने का प्रयोग करना है, समझ रहे हो? उसको नहीं बोलने का प्रयोग करना है आप में से कई लोगों को। तो अभी एक विषय है, 5 मिनट आप लोग सोचो कि बच्चों का अध्यात्म और बड़ों के अध्यात्म में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात रजत भाई आप कुछ बताएंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, आप लोग बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, देखिए अब मैं एक इसमें बारीकी, अंकल ने बोला है कि नहीं होना चाहिए, मैं उनसे उनकी बात को समझ के अपना एक प्रस्ताव और रखता हूं।
बच्चों के पास अनुभव का रॉ मटेरियल कम होता है, बड़ों के पास अनुभव का रॉ मटेरियल ज्यादा होता है। तो फैक्ट्री में गन्ना ज्यादा है तो आप ज्यादा कुछ बना सकते हो, अगर गन्ना ही नहीं है तो पहले गन्ना तो आने दो, तब तो जूस निकालोगे। तो बच्चों के अध्यात्म और बड़ों के अध्यात्म में अंतर होता है। बड़ों को, बच्चों को जोड़ना किस तरीके से चीजों को अंदर लेना है, वो अध्यात्म का तरीका होता है। और बड़ों का अध्यात्म का तरीका होता है किस तरीके से निजरा करनी है। जैन धर्म की भाषा में बोले तो बच्चों का अध्यात्म होता है आश्रव से कैसे बचना है, और बड़ों का अध्यात्म क्या होता है, निजरा कैसे करनी है। क्योंकि बच्चों को लेना होता है और हम बड़ों को देना होता है। तो बच्चों का जो अध्यात्म है, बच्चों आज का टॉपिक है कि हम लोगों का अध्यात्म क्या है। और ये बात आप लोगों को शायद इतनी उस तरीके से कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि बच्चों का, कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी चिंता करो, सब लोग अपने अपने को संभालो पहले, कभी दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस समय जो डिसिप्लिन का काम है वो मेरा है। आप बगैर वाले को डिसिप्लिन नहीं करोगे, खुद डिसिप्लिन रहोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बच्चों का अध्यात्म जो है वो आज का विषय है, और ये विषय जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का गलत बीज, जो बच्चे कल ब्रह्म से आए थे उनके पास कापी पेन नहीं है, वो हाथ उठा लें। तो जो बच्चों का अध्यात्म होता है, जिनके पास कापी पेन नहीं, मिल गई? मेरे पास पेन नहीं है, एक मिनट, सब किसी को कांटा नहीं दिख रहा, कांटा बनाने दो। इस पेड़ में कांटे हैं। शाम को सोने के पहले और जगने के बाद सबसे पहले सब कमरों में जाता हूँ, और सब कमरों में जाके मुझे उस कमरे के जो लोग रहते हैं ना, उनका सब पता चल जाता है, मुझे कैसे बच्चे उस कमरे के। सोते समय जब जाता हूँ, आपने देखा कि सबको याद है कल मैं सबके कमरों में आया था, और सुबह भी आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो आप लोगों के व्यवहार से कुछ तो आपके बारे में पता चलता है, कुछ आपके पापा मम्मी के बारे में पता चलता है, कुछ आपके चैत्यालय जी के बारे में पता चलता है, कुछ आपके मोहल्ले के बारे में पता चलता है, कुछ आपके शहर के बारे में पता चलता है, कुछ आपके देश के बारे में पता चलता है। तो अभी पूरे कमरों में सबसे अच्छा जो कमरा था वो उनका था जिनके कमरे में कोई जाता ही नहीं है। ऐसा किसका कमरा होगा जिनके कमरे में कोई जाता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं सब कमरों में जाता हूँ। एक कमरा ऐसा है जिस कमरे में कोई नहीं जाता मेरे अलावा, कोई जाता ही नहीं मेरे अलावा। नहीं, नहीं, नहीं। दीदी के कमरे में तो मैं ऐसे ही घुस जाता हूँ। दीदी लोग है ना, उनसे सॉरी बोलता, दीदी मैं आ रहा हूँ, घुस जाता हूँ। हाँ। मैं तो कोई कमरे ही नहीं है, मैं गेट पे सोता हूँ। कौन से वाले? तो उसमें सब लोग में, इनके कमरे में तो जाता है कोई ना कोई। एक दो लोग जो बर्तन मांज रहे हैं ना, उनका कमरा देख के आओ, कोई एक लड़का जल्दी से, कोई एक बच्चा खड़ा हो। नहीं नहीं, आप नहीं, आपको तो बच्चों पहनने की ट्रेनिंग करनी है ना भाई, आप जाओ जल्दी से। तो एक जाएगा, जल्दी से देख के आओ उनका कमरा। और सुनो, जहां आप लोग नहाया था वो जगह भी देख के आना। अब एक लड़का केशव, शुभ, आप जाओ जहां आपका नहाने का एरिया था वो देख के आओ, जहां आपने नहाया था वो सब देख के आओ। एक बच्चा जल्दी से सब कमरे देख के आओ जहां पे सब सोए थे। नहीं, आप जाओ, ठीक है, जाओ जाओ जाओ। एक लड़की, उन दो जो आंटी भोजन बना रही ना, उनको 2 मिनट बैठ के देख के आओ अच्छे से। बस आंटी को देखना, दूर से देखना कैसे कर। नहीं, आप जाओ, रुक जाओ बेटा, सबको काम मिलेगा। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बस इतने लोग, ठीक है, उनको आने दो, तब तक अपन बात करेंगे। इन चारों लोगों को वो बात बताना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, सूखा पेड़ जनरली वहां होता है जहां पे पानी नहीं होता है।
जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पर हरे पत्ते होते हैं। आप में से कोई गया हो साउथ इंडिया, गए हो कोई चेन्नई साइड, केरला साइड घूमने गए हो, समुद्र के किनारे कभी गए हो? तो हाँ, तो सबसे अच्छी क्या बात होती है बेटा, जहां पानी कम होता है और जहां लाइट अच्छे से नहीं आती सूरज की, वहां के पौधे टेढ़े मेढ़े होते हैं सूरज को ढूंढने के लिए। क्या होते हैं? और वहां के पौधों का पानी जल्दी ना उड़ जाए तो भगवान उनको कांटे वाले ही पत्ते देता है ना। तो यदि बच्चे में कांटे लगे हैं और बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है तो गलती बच्चे की है कि किसी और की है? नहीं, अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है, अपन बोलते हैं बच्चा बिगड़ा हुआ है, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है, अपन ये बोलते हैं बच्चा दूसरे बच्चे को बुली करता है, परेशान करता है, शोर करता है, आपस में बातें करता है, तो गलती बच्चे की है? वो आपको सोचना है, ठीक है, अब जवाब नहीं दे रहा हूं मैं। और यदि बच्चा हरा भरा, आ गए क्या? आ जाओ, रुक जाओ क्या वो कमरा कैसा था बताओ, उस कमरे को बताओ कैसा था वो कमरा? बोलो बोलो बोलो।